नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं तो भैया आपका जो एसएससी जीडी 2027 के लिए वीर बैच का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है क्लॉक, क्योंकि आपने आंसर की भी आ गई है ना, तो आप आंसर की में देखेंगे तो क्लॉक के क्वेश्चंस आप लोगों को किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3, 2 3 2 3 2 3 ऐसे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। वीर बैच जो है वो आपका दोस्तों इसके रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और क्लासेस 15 तारीख, 15, 16 और 17 3 दिन जो है वो आपकी डेमो क्लासेस रहेंगी। इस डेमो के दौरान अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो ये बैच आपको मात्र 639 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी फीचर्स क्या क्या है, लाइव क्लासेस तो रहेंगी, डाउट ग्रुप आपको मिलेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो हर संडे फ्री होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, और बाकी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका आप लोग डेमो क्लासेस में देख ही लेंगे। परचेज करने का तरीका ये है, प्ले स्टोर पर रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर पेड क्लासेस में जाना। रोजगार विद अंकित पर पेड क्लासेस में जाओगे तो फिर आपको यहाँ पर ये आपको वीर बैच मिल जाएगा। इसके बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे और फिर अप्लाई कूपन वाले पर क्लिक करके इस कूपन कोड को भर देना GD20। जब इसको आप भर दोगे तो बैच का प्राइस जो है वो 639 आपको दिखाने लग जाएगा। पे ऑनलाइन आप यहां पर कर देना। ठीक है, कोई समस्या आए तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है, चलो ये आपका टाइम टेबल है। ठीक है, ये आपका टाइम टेबल है। हिंदी सुबह 9 बजे, इंग्लिश 9:15 बजे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक ही सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, दोनों नहीं करने, एक ही करना है। बाकी मैथ आपका सुबह 10 बजे, रीजनिंग 11 बजे और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स आपकी 3 बजे है, साइंस आपकी 4 बजे है, पॉलिटी हिस्ट्री आपकी 5 बजे और स्टैटिक जो है वो जल्दी ही आपकी स्टार्ट होगी। जैसे ही कोई सब्जेक्ट खत्म होगा फिर आपकी स्टैटिक जीके स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो ये इस बार नया कुछ करने जा रहे हैं अंकित सर आप लोगों के लिए पहली बार, और आपके इस बैच में आपके लिए 10 जो है सेशन आपके लिए लिए जाएंगे और वो सेशन आपको समय समय पर मोटिवेट करते रहेंगे, है ना। आप कहां पर क्या क्या कमियां कर रहे हैं, उन कमियों में आप कैसे सुधार कर सकते हैं, उन चीजों के लिए आपको यहां से इस वाली क्लास से आपको गाइडेंस मिलेगा जो आपकी एप्लीकेशन पर ही होंगी। आपको बता दिया जाएगा कब कब होंगी। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि भैया इसका आंसर बताना। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी दिया। चलो तो करते हैं इसकी शुरुआत। ठीक है, क्योंकि घड़ी देखो छोटा टॉपिक नहीं है, इस घड़ी टॉपिक में कम से कम 7-8 क्लासेस लगेंगी क्योंकि उसमें टाइप बहुत ज्यादा है। अब कौन सी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, मैंने अभी एक आंसर की देखी थी, उसमें नॉर्मल सा ही क्वेश्चन पूछा था कि भैया 2:10 पर या 2:15 पर दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताओ, ऐसा नॉर्मल। तो वो नॉर्मल भी इस टाइप का भी नॉर्मल आ सकता है और स्लो और फास्ट वाला भी आया था। तो भाई हर तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, थीटा इज इक्वल टू आपको बताया था 30h माइनस 11/2m, ये आपको मैंने बताया था। h की वैल्यू यानी कि आवर, आप यहां पर 10 रख दोगे, 30 गुणा 10 करोगे, माइनस के 11/2 मिनट, मिनट कितनी है 41 है। बस कैलकुलेशन करनी बाकी है क्योंकि फॉर्मूला तो आसान सा ही है, 30 धाम 300 माइनस 11 की गुणा करूंगा, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 451/2 हो जाएगा। 2 से भाग कर देना, 300 माइनस 2 का भाग करूंगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ऐसे भाग कर दोगे 2 से आप। फिर 300 में से इसको घटा देना, 0.5 तो ये बचेगा ही बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। क्या आपका 74.5 आ रहा था, 74.5। अब जिस ऑप्शन में आपको ये चीज लिखी मिल जाए समझ लेना वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 74.5 वाले बिल्कुल सही हैं। तो आसान सा है, केवल इसमें कैलकुलेशन होती है, थोड़ा सा कभी कभी ये कैलकुलेशन टफ भी पूछ ली जाती है। मान लो कभी फ्रैक्शन वाला समय आपको दे दिया जाए, 2:45 सही 5/13, है ना, तो वो फ्रैक्शन वाला टाइम होता है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। करना कुछ नहीं है अलग से, आपको फॉर्मूला वही है, केवल कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो सकती है, थोड़ी हार्ड हो सकती है।
नॉर्मली मैं कोई क्वेश्चन दे दूं कि भैया 5:20 पर कौन बताओ, तो कितना समय लग रहा है, 30 पंजे 150 कर दोगे, माइनस के 11 गुणा 2 से कट जाएगा, 11 धाम 110 हो जाएगा, बच गया 40। सिंपल सी कंडीशन है, आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हो, है ना। चलो फटाफट से बताएंगे सभी लोग जल्दी से जल्दी बताएंगे आपके इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। और दो टॉपिक का मैंने जैसा कि एनालिसिस किया है, मैं आपको बता रहा हूं खुद से, मैंने जो आंसर की देखी है बच्चों की। एक तो दोस्तों सीरीज, आपने भी ये महसूस किया होगा कि सीरीज टॉपिक है और एक एनालॉजी टॉपिक है। और मैंने पहले भी जब पिछले बैच में भी आपको पढ़ाया था, मैंने बोला था कि ये दो टॉपिक भाई आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही हैं। और भाई आप समझोगे ना तो सीरीज से कम मैंने अभी एक शिफ्ट में गिने 11 क्वेश्चन, जिसमें आपकी नॉन वर्बल सीरीज के भी 3 क्वेश्चन थे, तो 8+3 करके थे, 8+3 करके। सोचो इस चीज को, 8+3 का अर्थ समझ रहे हो, 8 तो आ गए आपके नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, है ना, और 3 आ गए आपके फिगर सीरीज से। और ये जो एनालॉजी है इसके 4 क्वेश्चन गिने मैंने, 4 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में, तो 11 और 4 15। भाई इन 2 चैप्टरों से 15 क्वेश्चन थे, इन 2 चैप्टरों से 15 क्वेश्चन 20 में से। तो ये अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने लिखा हुआ भी है कि सीरीज से क्वेश्चन आएंगे भैया, है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें दी, बस ये जो क्लॉक कैलेंडर है वो ईटीसी जब लास्ट में लिख दिया जाता है, तो अब ऐसा नहीं है कि आगे भी यही काम होगा, हो जाए वो बात दूसरी है, लेकिन तैयार आपको हर चीज के लिए रहना है। जो टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है उस पर और ज्यादा मेहनत की जाती है, ठीक है। चलो 12:37 है, सीधा सीधा करोगे, थीटा इज इक्वल टू 30h, h कितना दिया है डायरेक्ट करो, 12 दिया है तो 12 लिख दोगे, माइनस के 11/2 मिनट कितनी दी है, 37 दी है तो 37 लिख दोगे। बाकी कैलकुलेशन करनी है, 12 × 36 360 हो जाएगा, माइनस 11 की गुणा करोगे, 11×7 77, हासिल गया 7, 11 × 33 और 7 कितने होते हैं, 40 होते हैं। इसमें 2 से भाग करना है, कर दो, 360 तो इधर बचा, माइनस 2 से कटेगा 20, 2 × 6 और 2 × 10। अब घटाना आसान है, किसी को घटाने में कोई दिक्कत आती हो तो बता देना, मैं साइड में करके बता दूंगा। 360.0 लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमको 203.5 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से हासिल लेंगे, यहां से गया ये 10 हो गया, फिर एक इधर भेजूंगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, इधर बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, है ना, और यहां बचा 5, 5 का 5 रह जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1। क्या आपका 156.5 आया? देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ये गड़बड़ कर जाते हो आप लोग, है ना, ये आप लोग गड़बड़ कर जाते हो। किसी का अलग आ रहा है, 157 भी आया किसी का। भाई जब आप इधर से हासिल ले लोगे, सोचो इधर से हासिल लिया, 6 पे से 1 हासिल लिया तो ये 10 हो गया, 10 का 1 हमने इधर भेज दिया तो ये 10 हो जाएगा, उधर 9 रह जाएगा, और 10 में से 5 घटाए तो 5, 9 में से 3 घटाया तो 6, इधर 5 बचा तो 5, और 3 में से 2 गया तो 1। इसलिए मैं ऐसे घटाना आपको बता रहा हूं, गलती मत करना, चाहे 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। सवाल गलत हो गया तो फिर क्या ही फायदा आपका, है ना। तो आप घटा के लिखोगे तो 156.5 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 156.5, 156.5, ठीक है ना। वेरी गुड, प्रणाम भैया, प्रणाम, नमस्कार। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये है वो फ्रैक्शन वाला टाइम जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जब फ्रैक्शन वाला टाइम अगर बाई चांस आ जाए, क्योंकि हमको नहीं पता पेपर में किस तरीके से एग्जामिनर पूछे, टाइप है तो कुछ भी हो सकती है ना। ये फ्रैक्शन वाला टाइम बोला जाता है, 5:40 40 सेकंड पर एंगल बताओ। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5:40 है और 40 सेकंड की बना लेंगे मिनट, ऐसे लिख लेंगे। सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 से भाग किया जाता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं भैया, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, इसलिए सेकंड की जब मैं मिनट बनाऊंगा तो 60 से भाग, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। अब देखना कितना बन गया, 5 बजकर, सही बटे को बटे में कन्वर्ट कर दो, 3 चौके 12, 120 और 2 122/3 कर दोगे। अब आपकी मिनट की वैल्यू ये आ गई। अब ये फ्रैक्शन वाला टाइम आ गया। अब इसको रखना तो फॉर्मूले में ऐसे ही है जैसा आप रखते आ रहे थे, थीटा इज इक्वल टू 30h, h कितना है, h है जी 5, माइनस के 11/2, मिनट कितनी आई, 122/3,
122/3। जो कट पिट जाए उसको काट लेना, ठीक है। जो कट पिट जाए, 2 से काटोगे, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, ठीक है। इधर हो जाएगा 30 पंजे 150 माइनस 11 की गुणा करूंगा, 11 एकम 11, 11 छिक्के 66 और 1 67/3 कर दोगे। अब 3 का इधर भाग करके घटा लो। नो वॉइस, वॉइस तो आ रही है बेटा, है ना। चलो बाकी काट पीट कर लो भैया, है ना। तो 150 माइनस 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 बचा 11 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, 3 छिंग 18, 6 6 करके ऐसे आता रहेगा। अब इसको घटा लो आप, है ना। जब घटाओगे तो 10 में से 6 गया तो भैया कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा, है ना, ऐसे घटाओगे तो। और 9 में से 6 घटाओगे तो 3 बचेगा, है ना। इधर 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, है ना। सॉरी उल्टा घटा दिया मैंने, इधर से इधर घटाओ, 0.66 तो ये रह जाएगा क्योंकि बड़ा वाला तो ये है ना। और 3 में से 0 घटाओगे तो 3 बचा, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 बचा। ये आ जाएगा आपका 73 दशमलव, है ना, 66 या 67, वो एग्जामिनर जैसा भी आपको लिख कर दे, 73.67 ऐसे भी लिख के दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने लिख के दिया क्या है। सबसे पहला काम क्या था, मैंने जो आपको बताया कि जो 5 बजकर, है ना, जो 5:40 और 40 सेकंड थी, तो 40 सेकंड के क्या बनाए, मिनट बनाए। 40 को 60 से भाग कर दिया, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 40 सही 2/3 आया। और जब मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ है 40 सही 2/3, तो इसको आप सही बटे को बटे में कन्वर्ट करोगे तो कैसे, 3 चौके 12, ऐसी तो लिखते हो आप। 40 तिया 120, 120 में 2 जोड़ा तो 122/3, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे। जैसे देखा नहीं है कि मान लो 1 सही 1/2 लिखा होता है, तो आप इसको क्या लिखते हो, 3/2 करके, 2 एकम 2 और 1 3/2, ऐसी तो करते हो। वही चीज मैंने यहां पर करी है ना, वही चीज हमने यहां पर करी है। ये मिनट आ गई, ये घंटे आ गए, वैल्यू रख दी यहां पर। बाकी कैलकुलेशन का काम है। जब कैलकुलेशन आप करोगे धीरे धीरे, बहुत सारे बच्चों का क्या प्रॉब्लम होती है कि कैलकुलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब वो कैलकुलेशन में वीक होते हैं ना, तो फिर वो क्वेश्चन भी सही टाइम से नहीं कर पाते। तो इसलिए हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन मजबूत करनी पड़ेगी। मजबूत कैसे होगी कि खुद से ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल करो, खुद से, हाथ से, अपने से, है ना। और मिनिमम मैं अगर कहूं तो 50 तक के वर्ग याद कर लेना, मिनिमम 25 तक के क्यूब याद कर लेना, मिनिमम 25 तक या 30 तक के टेबल याद कर लेना, जिससे कि कैलकुलेशन में मदद मिलती है ना। बाकी हमको कैलकुलेशन करने के बाद सीधा सीधा 122/3 आ रहा था, 2 से कट गया 61 बार, 11 की गुणा इसमें कर दी, 671/3 आया, 3 से भाग किया तो 223.66 आया। फिर बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, क्योंकि एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता है। एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता है, वो हमेशा प्लस में ही लिखना है हमको, ठीक है ना, हमेशा प्लस में ही लिखना है। 77.66 कैसे आ रहा है बताओ। अरे इसमें से तो इसको घटाना है 150 को भाई। आप 223.66 में से आप 150 घटाओगे तो ये तो 6 ऐसे ही रह जाएगा, ये 3 बचेगा, 12 में से 7 5 गया तो 7 बचेगा, इधर 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 आया, तो वही है ना। चलो नेक्स्ट, बड़े वाले में से छोटा घटाना है, क्योंकि जो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, कोण बराबर या थीटा बराबर जो होता है 30h माइनस का 11/2m, इस फॉर्मूले के बाहर पता है क्या लगा होता है, मॉड्यूलस लगा होता है। इसका अर्थ होता है कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी ना निकल कर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, बाहर आकर पॉजिटिव आएगी। इसका अर्थ होता है इसमें जो भी वैल्यू होगी वो बाहर आकर कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है हमेशा। तो बड़े में से छोटा घटाना है, जहां भी आपको बड़ा मिले बड़े में से छोटा घटा देना है। नेक्स्ट, देखो जरा ये क्या कह रहा है, 6 10 और 7 20, ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आया है। 6 10 7 20 पर घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच के कोण क्रम से जे एंड के हैं, तो जे और के बीच का निरपेक्ष अंतर डिग्री में क्या होगा, यह आपको बताना है। एक सवाल में 2 सवाल,
चीजें वही हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने। तो आपको करना क्या है कि भाई पहले तो इसका निकाल देना है। इसका निकालने जाओगे, थीटा इज इक्वल टू 30h 6 माइनस के 11/2 मिनट यानी कि 10, 30 छिक्के 180 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 5 बार, और 11 पन्ना होते हैं 55, घटा दोगे। पहले तो इस वाली वैल्यू का निकाल देना है। 180 में से 55 घटाऊंगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, 7 में से 5 गया 2, आप कहोगे 125 डिग्री। एक सवाल में 2 सवाल, ठीक है। अब दूसरा क्या था, 720 था, 720 का यहां पर निकाल लो। थीटा इज इक्वल टू 30h, h कितना दिया है, h कितना दिया है आपको 7 दिया है, माइनस के 11/2 मिनट कितनी दी है, 20 दी है। 7 या 21 210 हो जाएगा, और 11 दूनी 22, या 2 से काट दोगे 10 बार, 11 धाम 110, 210 में से 110 घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा, 100 रह जाएगा, 100 डिग्री। लेकिन उसने पूछा क्या था सवाल में कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप क्या करोगे, 125 में से 100 घटा दोगे, आपके पास रह जाएगा 25 डिग्री। क्या रह जाएगा आपके पास, 25 डिग्री। 25, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प जो है वो आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जी दूसरे फॉर्मूले से कराओ। भाई उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये लो 6 10 और 7 20, 6 10 और 7 20। एक कह रहे हैं कि दूसरा फॉर्मूला, भाई दूसरा फॉर्मूला यही है। आप करते होगे 60h माइनस का 11m/2, ये लगा रहे हो आप 60h माइनस का 11m/2। बे मूर्खो, जब 2 से 60 को भाग करोगे 30 ही तो आएगा, इसलिए 30h लिख दिया जाता है। एक ही बात है, कैलकुलेशन करनी है कैसी भी कर लो। मैं आपसे कहूं कि भैया 4 + के 2 बराबर बताओ कितने होते हैं, तो या तो 4 में 2 जोड़ लो या 2 में 4 जोड़ लो, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है? बात तो वो सेम ही रहने वाली है। सुधर जाओ सुधर जाओ। चलो फिर भी इसमें रख के करके बता देता हूं, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया 6 रख दोगे h की वैल्यू, माइनस के 11 मिनट की वैल्यू 10 रख दोगे, बटे में 2 करना है। 360 11 धाम 110, 360 माइनस के 110/2 करना है ना। घटाओगे कितना बचेगा, 250। 250 का आधा करोगे, कैलकुलेशन उतनी करनी पड़ेगी, अलग कुछ नहीं है, काम उतना ही है। कभी ये सोच रहे हो कि इस फॉर्मूले में काम कम हो जाएगा, नहीं, बराबर ही है सारी चीजें। 125 आया, और भैया हमारा भी 125 ही आ रहा है या नहीं आ रहा, कहां समय लग रहा है, उतना ही काम इसमें कर रहे हो और उतना ही काम इसमें कर रहे हो, बराबर ही कर रहे हो, कम किसी में नहीं कर रहे। कैलकुलेशन है वो तरीके बदल जाते हैं बस, है ना। यहां रखोगे 60 × 7 माइनस के 11 × 20, है ना, बटे में 2। 7 6 42, 420, और 11 दूनी 22, 220। तो 420 में से 220 घटा दोगे, 420 में से आप 220 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। आप कहोगे गुरुजी 200 बचा, 200 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 ही हमारा आ रहा था। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, वो तो अंतर, तो आप कर दोगे 125 माइनस के 100 बराबर में 25 डिग्री। तो काम तो बराबर ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है आपको। ये भैया भगाओ ना इसको, बांग्लादेश वाले को और पाकिस्तान वाले को, जड़ से उड़ा दो इसको, कत्ल कर दो इसका, बम से उड़ा दो इसको। चलो जी, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस पूछा था, एक ही सवाल में 2 सवाल, तो दोनों का डिफरेंस है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइम बराबर लगना है दोनों फॉर्मूले से, फॉर्मूला कुछ भी अलग नहीं है भाई। मैंने आपको बताया था कि 2 से जब 60 को भाग कर दोगे तो 30 ही आएगा, है ना, उससे कोई अंतर नहीं आता सवाल में। अगला है हमारी टाइप, कोण दिए होने पर समय ज्ञात करना। पहली टाइप आपकी कवर हो चुकी है, तीसरी टाइप जो है वो आपकी ये है। अब जब आपको एंगल दिया जाएगा और मिनट आपसे पूछी जाएंगी, तो इसके लिए मैं कुछ नोट करके आपको चीजें लिखाने वाला हूं जो आपके लिए जरूरी रहेंगी, वो नोट कर लेना, है ना। यहां मिनट निकालने का फॉर्मूला होता है मिनट। फॉर्मूला वही है, शर्त यह है क्योंकि अब की बार आपसे मिनट पूछी गई है तो पूरा हेर फेर करना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या है फॉर्मूला, वो यहां नोट कर लेना, 2/11 30h प्लस माइनस का थीटा।
ये है जी फॉर्मूला। उधर 11/2 था, 30h उधर भी था, थीटा उधर भी था, मिनट आपको निकालनी पड़ रही थी, है ना। जब आप 2/11 को इधर लेके जाओगे तो 11/2 m ना हो जाएगा, वो वही फॉर्मूला है लेकिन उसको रिवर्स कर दिया है क्योंकि अब की बार आपसे मिनट पूछी जाएंगी, है ना। अब इसमें एक खास बात जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, जो मुख्य सबसे बड़ी बात है वो ये है, यहां 30h प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा 4 और 5 के बीच में, मान लो 4 कैसे बजते हैं, 4 ऐसे बजते हैं, आप देखो 4 ऐसे बजते हैं घड़ी में, और मान लो 30 डिग्री का एंगल पूछने लगे एग्जामिनर, तो एक बार तो 30 डिग्री का एंगल ऐसे बनेगा जब मिनट की सुई इससे थोड़ी सी पहले होगी, और एक बार तब बनेगा जब ये मिनट की सुई इससे थोड़ी सी आगे चली जाएगी, है ना। तो 2 बार बनता है, एक बार कम समय पर और एक बार ज्यादा समय पर, ये प्लस माइनस उसी चीज को दर्शाते हैं, ठीक है। यहां 30h प्लस माइनस थीटा का मान हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमेशा पॉजिटिव, इसकी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखना है, तथा इसका मान, इसकी जो वैल्यू है ना, इसका मान कभी भी 330 डिग्री से, डिग्री मत लिखो, 330 से अधिक नहीं लेना, 330 से ज्यादा है तो उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसको छोड़कर चले जाएंगे। क्यों? शर्त क्या है भाई, आप सोचो, कभी आपने सुना है कि 4:63 हो रही हैं जी? कभी आपने सुना है किसी के मुंह से कि 4:65 हो रही हैं, कि 4:65 ओ क्लॉक हो रहा है? कभी सुना है? नहीं सुना होगा, कभी भी किसी के मुंह से नहीं सुना होगा, है ना। क्योंकि जब आप यहां पर, जब वैल्यू आपने सोची कि यहां पर वैल्यू 330 आ गई, इसकी वैल्यू 330 आ गई और उसके साथ 2/11 गुणा में है, तो 2/11 जब गुणा में है तो 11 से कटेगा ये 3 बार, 30 बार, यानी 30 दूनी 60 मिनट आ जाएंगी, और 60 मिनट से ऊपर आप जा नहीं सकते, 60 मिनट से ऊपर आप जा नहीं सकते, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है हमेशा 330 से कम ही रखनी है। 330 आ रहा है लास्ट, 330 से ऊपर जाना ही नहीं है ना। क्योंकि कभी भी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि 4:61 हो रही हैं, या 5:62 हो रही हैं, या 10:63 हो रही हैं, ऐसा कभी भी आप नहीं सुनोगे। इसलिए 60 मिनट लास्ट होता है तो 60 से ऊपर जा नहीं सकते, है ना। तो वो नेग्लेक्ट करने वाली चीजें होती हैं, छोड़ने वाली चीजें होती हैं। क्वेश्चन था हमारा ये वाला, है ना। जैसे कि 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां 50 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? अब 50 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, मैंने जो चीज आपको बताई है वो मिनट में आपको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 2/11 30h प्लस माइनस का थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा है कोण, यानी कि एंगल। अब बहुत सी जगह पर ये पता है क्या चीजें कर दी जाती हैं, ये कर दी जाती हैं A1, इसको A1 लिख दो जी, इसको A2 लिख दो। अरे भाई इतना क्यों झमेला पालना, है ना। जब सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास, हम पहले ही उस फॉर्मूले को पढ़ चुके हो, तो नया फॉर्मूला क्यों लिखें, हम नया क्यों लिखें कि A1 और A2, के A1 की वैल्यू होती है 30h, उसको फिर दोबारा से बड़ा करना, सवाल को नहीं करना, डायरेक्टली करो। ये भैया आप लिखोगे 2/11 30h, h की वैल्यू हमेशा आवर छोटे वाले लिखे जाएंगे, क्योंकि कोई भी समय अगर 6 से 7 के बीच का होगा, आप हमेशा यही बात बोलोगे कि 6:40 हो रहे हैं, 6:55 हो रहे हैं, 6:59 हो रहे हैं। कभी ये नहीं बोलोगे कि 7:02 हो गए, फिर वो 6 और 7 के बीच में तो बचा ही नहीं। इसलिए हमेशा छोटा वाला समय लेना होता है। h की वैल्यू 30 × 6 प्लस माइनस का थीटा, 50 डिग्री बोला था, 50। अब दो आंसर्स आते हैं। कैसे आते हैं दो आंसर्स? क्योंकि एक बार तो जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा। तो मैं इधर करता हूं 2/11, 30 छिक्के 180, 180 में आप 50 जोड़ दोगे, और एक आएगा इधर 2/11, 30 छिक्के 180, 180 में से आप 50 घटा दोगे। अब ये कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। 180 में 50 जोड़ोगे कितना आएगा? 230। 230 की 2 में गुणा करूंगा, 23 दूनी 46, 460/11।
11 से भाग करोगे, 11 चौक 44, 2 बचा, 11 एकम 11, 41 सही 9/11 मिनट, क्योंकि ये फ्रैक्शन में मैक्सिमम बचता है। 41 सही 9/11 मिनट। एक तो ये आ गया आंसर, क्योंकि आएंगे एक बार जब घंटे की सुई मिनट से पहले होगी, एक बार जब मिनट की सुई घंटे से पहले होगी और मिनट की सुई घंटे के बाद होगी, तो 2 बार बनता है एंगल। अब 150 में से 180 में से 50 घटाऊंगा 130, 130 दूनी कितने होते हैं 260/11। 260/11 को जब भाग करने जाओगे तो 11 दूनी 22, कितना बचा 4, 40 हो गया, 11 तिया 33, 23 सही 7/11। ये आपको करना ही पड़ेगा, ये मिनट बची है मिनट। अब दोनों ही विकल्प हमको ऑप्शन में दिए, 41 सही 9/11 भी दिया है और 23 सही 7/11 भी दिया है। तो ऐसी सिचुएशन पर हम कौन से ऑप्शंस को चुनते हैं बताओ जल्दी से। फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, गलत कोई भी नहीं है, क्योंकि 2 बार बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा? 6 और 7 के बीच की बात कर रहा था। 6 और 7 के बीच में ऐसे बनेगा, जब 6 और 7 के बीच में तो ऐसे होगी, ये 6 से थोड़ी सी आगे, और 50 डिग्री की बात है तो 50 डिग्री का अर्थ है एक बार तो ऐसे बनेगा जब मिनट की सुई इधर होगी, और एक बार तब बनेगा जब मिनट की सुई इसको पार कर जाएगी। तो ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री और ये वाला एंगल भी जो है ये 50 डिग्री। तो इसलिए 2 टाइम आएंगे, है ना, 2 टाइम आएंगे ही आएंगे, एक बार पहले वाला और एक बार बाद वाला। पहले वाला माइनस वाला, बाद वाला प्लस वाला, इस तरीके से। ठीक है, तो वही चीज यहां पर मैंने आपको बताई। एक तो 23 से ही 7/11 है जो माइनस करके आएगा, और एक बार ज्यादा आएगा तो वो प्लस वाला आएगा, है ना। मैंने बताया था प्लस और माइनस उस चीज को दर्शाते हैं जब मिनट की सुई घंटे से पहले है और मिनट की सुई घंटे के बाद है। ठीक है, तो दोनों ही जब विकल्प में दिए तो आपको लास्ट में लिखा हुआ है कि ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। अभी पहला सवाल थोड़ा कम समझ में आया होगा, दूसरा करेंगे और ज्यादा आएगा, तीसरा करेंगे और ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। शुरुआत में सारी चीजें जब आप सीखते हैं तो शुरुआत में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि पहली बार में, जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम पहले दिन ही होशियार बन गए थे, है ना। भाई साहब रोज लठ खाए थे, ऑफलाइन में भी खूब लठ खाए हैं, और जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी खूब लठ खाए हैं। लठ का अर्थ समझ रहे हो? मास्टर जी का डंडा, है ना। भाई साहब खूब अच्छे से कुटाई होती थी स्कूल में भी, तो तब जाकर यहां तक पहुंच लिए हैं। अब तो ऑफलाइन तो है ही नहीं, ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, तो आप लोग तो बढ़िया ही हो। अब कोई ऐसी टेक्निक आ जाए बढ़िया सी जो ऑनलाइन कुटाई का भी समाधान हो पाए तो ठीक है, सुधर जाओगे जल्दी से। 9 से लेकर 10 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 40 डिग्री, फटाफट से कर दोगे तुरंत। 2/11 30h, h हमेशा मैंने क्या बताया, छोटा वाला समय, छोटा वाला समय यानी कि 9 प्लस माइनस का थीटा, थीटा कितना दिया है 40 दिया है। एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, डायरेक्ट करोगे। 30 निम्मा 270, 270 में प्लस माइनस 40, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। 2/11 270 प्लस 40 इधर कर दोगे, और 2/11 270 माइनस 40 इधर कर दोगे। बाकी कैलकुलेशन है दोस्तों, 27 और ये 4 31, 310, 310 दूनी हो जाएगा 31 दूनी 62, 620/11, 11 पन्ना 55, कितना बचा 12 में से 5 गया तो 7, 70 होगा, 11 छिक्के 66, 56 सही 4/11। एक तो ये आ गया 56 सही 4/11। दूसरा, जब 270 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा 230 आएगा, और 230 का दुगना करोगे तो 23 दूनी 46 यानी कि 460/11। 460/11 का अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था, 11 चौक 44 और 20 बचा, 11 कम 11, 41 सही 9/11। दोनों ही आंसर हमारे सही हैं, क्योंकि एंगल पूछा गया था 40 डिग्री का, एक बार पहले बनेगा एक बार बाद में बनेगा, इस तरीके से। 56 सही 4/11 ये लिखा हुआ, और दूसरा 41 सही 9/11 ये लिखा हुआ। तो आप कहोगे ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं वो राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन वाले भैया बिल्कुल सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन वाले परफेक्टली राइट। हैप्पी एनिवर्सरी है, काहे की एनिवर्सरी मना दी आज? दो तो दीपक भाटी सर का जन्मदिन है आज, उनको बोलना, है ना, पर उनकी क्लास तो हो चुकी है।
चलो जी, 4:30 और 5 बजे के बीच पहली बार 60 डिग्री का कोण। अब कहोगे गुरुजी ये तो 4:30 आ गया, अब कैसे करें? ना मुन्ना ना, 4:30 ना लेना, 4 ही लेना है। 4 से 5 का ही लेकर चलो, और वो कह रहा है जो इसके बीच में आए ना 4:30 और 5 के बीच में, वो आपका आंसर होगा। काम वही करना है, 2/11 30H। H कितना लिखोगे? 4 लिखोगे बेटा, 4, क्योंकि आपको 4:30 और 5 के बीच का लेना है। 4:30 से पहले वाले को छोड़ देना। प्लस माइनस का थीटा कितना है? 60 है। 30 चौका 120 में 60 जुड़ जाएगा, है ना। 2/11 120 प्लस के 60, और एक बार घट जाएगा। 2/11 120 माइनस के 60। अच्छा, माइनस वाला लूंगा नहीं, क्योंकि ये कम आएगा आंसर। क्यों आएगा कम? सोचो, 120 में से 60 घटाओगे, 60 बचेगा। 60 दूनी 120/11 आएगा, जो कि 10 सही 10/11। तो 10 मिनट तो 30 मिनट से पहले की है, तो ये नेगलेक्ट कर देना, यानी कि ये छोड़ देना। ये वाला हमारा आंसर रहेगा। 12 और 6 18, 180 दूनी हो जाएंगे 360। 360/11 का अर्थ हो गया 11 तिया 33, 3 बचा 30 हो गया, और 11 दूनी 22, 32 सही 8/11। तो आ गया ना 4:30 के बाद। 4:30 के बाद यानी कि 4:32 सही 8/11। कितना आया? 4:32 सही 8/11, जो कि 4:30 के बाद आता है, जो कि 4:30 के बाद आता है। ये क्या हुआ? एक सेकंड रुकना, है ना, जो कि हमारा 4:30 के बाद आता है ना। 4:32 सही 8/11, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल प्रॉपर है। अच्छा, किसी के मन में इसको भी आ रहा होगा करने की, गुरुजी इसको करके दिखा दो। 120 में से 60 घटाओगे तो 60 बचेगा, 60 दूनी आ जाएगा 120/11, और जब 120/11 करोगे तो 10 सही 10/11 आएगा। ये टाइम आप लिखोगे 4:10 सही 10/11। क्या ये 4:30 और 5 के बीच में है? आप तो खुद ही कह दोगे गुरुजी तो 4:30 से कम है, स्वयं कहोगे 4:30 से कम है, इसलिए ये नहीं लेना। वैसे तो बनेगा एंगल, लेकिन उसने 4:30 और 5 के बीच का पूछा था। तो ये भी टाइप याद रखना कि ये 4:30 और 5 के बीच का पूछ रहा है, तो हम इस वाले को नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि ये 4:10 पर बन रहा है, और वो 4:30 के बाद वाला पूछ रहा था, जो कि 32 सही 8/11 पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ। 2 बार बनेगा भाई, चीजें कुछ नहीं छोड़ूंगा, याद रखना, क्योंकि इस बार ऐसा महसूस हुआ है चीजों को लेकर कि पेपर में जो है ना, पेपर में एग्जामिनर का मूड का कुछ नहीं पता। मूड यानी कि दिमाग, है ना, उसके मूड का कुछ नहीं पता, वो क्या कर दे, है ना, कहां से क्वेश्चन रख दे आपके लिए। आपको हर चैप्टर पर बराबर मेहनत करनी है। कभी आप ये सोचकर चले जाओ कि एक चैप्टर पर थोड़ी कम मेहनत कर लेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं बनने का बिल्कुल भी। हर चैप्टर पर बराबर पकड़ करनी है, और बराबर प्रैक्टिस करनी है, बराबर रिवीजन करना है ना। नेक्स्ट देखो जरा, अब एंगल नहीं देगा। अब सोचोगे एंगल ही नहीं दिया तो फिर कैसे सवाल सॉल्व होगा? यहां से पता करना है। घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, कोइंसाइड लिखा होगा या टुगेदर लिखा होगा। When between 1 and 2 will the clock hands be together? टुगेदर यानी कि एक साथ। एक साथ होने का अर्थ क्या होता है भाई? ये एक सुई हो गई, इसके ऊपर दूसरी आ गई, यानी कि मैं कहूं एक साथ होने का अर्थ होता है कि भैया घंटे वाली सुई भी यहां पर हो और मिनट वाली सुई भी यहां पर ही हो। दोनों एक साथ का अर्थ होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हो। तो ये कौन सा एंगल बनता है? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पता चल गया एंगल कितना है? 0 डिग्री। बाकी फॉर्मूले में रखना ही रखना है। 2/11 30H। H कितना लेकर चलूं भाई? 1 प्लस माइनस का थीटा कितना है? 0। अब 0 डिग्री का कोण एक ही बार बनता है हर घंटे में, तो इसलिए आंसर एक ही आएगा, दो यहां पर नहीं आएंगे। क्यों? 30 एकम 30, 30 में 0 जोड़ लो तब भी 30 रहेगा, 30 में से 0 घटाओगे तब भी वो 30 ही रहेगा, है ना। तो 2/11 30 एकम 30, 30 में 0 जोड़ोगे तब भी 30 रहेगा, और 30 में से 0 घटाओगे तब भी 30 ही रहेगा। 30 दूनी 60/11। 60/11 का अर्थ होता है 5 सही 5/11। ये आपका आंसर मिल जाएगा। जहां आपको 5 सही 5/11 मिल जाए वो आपका राइट आंसर है।
1:05 से ही 5/11 पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी 1:05 से ही 5/11 पर। आप जैसे टीचर की वजह से कंपटीशन हार्ड हो रहा है। चलो, कंपटीशन हार्ड नहीं हो रहा। कंपटीशन हार्ड पता है क्यों हो रहा है? कंपटीशन हार्ड होता है जनसंख्या से। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, है ना, हाँ चला दो, बेरोजगारी उतनी ही बढ़ती है। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ठीक है। और बाकी चीजें इस प्रकार से हैं दोस्तों कि जो मेहनत करेगा सफलता वो पाएगा। भीड़ है, भीड़ में से अब एक तो पढ़ रहा है 4 घंटे, एक पढ़ रहा है 6 घंटे, एक पढ़ रहा है 12 घंटे, और तीनों की लगन एक जैसी है, तो 12 घंटे वाले को फायदा होगा ना, है ना। लगन का अर्थ है कि दोनों, मतलब ऐसा नहीं है कि 4 घंटे वाला बस मौज मस्ती में पढ़ रहा है या 12 घंटे वाला वो टाइम दिखाने के लिए पढ़ रहा है कि भैया मैं तो बस घर वालों को दिखाने के लिए कॉपी किताब लेके बैठा हूं ताकि घर वाले मुझे काम ना बताएं। तीनों की लगन एक जैसी है, तो 12 घंटे वाले को फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, 6 और 7 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां समकोण, समकोण का अर्थ जानते हो? समकोण इंग्लिश में लिखा होगा राइट एंगल, ये लिखा हुआ राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पता चल गया? समकोण है, यही बताएगा एंगल कितना है। यहां पर चीजें लिखी होंगी, 2/11 30h, h कितना लेकर चलूं? छोटा वाला समय, प्लस माइनस का थीटा, थीटा यानी कि 90। एक बार जोड़ना है, एक बार घटा देना है। इधर आ जाओ और इधर चले जाओ। 180 में 90 जोड़ोगे कितना आएगा? 2/11, 180 प्लस का 90। लिख रहा हूं पूरा पूरा, वरना तो आप डायरेक्टली जोड़ के कर दोगे। 180 में 90 जोड़ोगे 270 दूनी होते 540, 540/11 करोगे तो 11 चौक 44, 10 बचा, 1199, 49 सही 1/11। कहीं दिखाई दे रहा है? 6:49 से ही 1/11 दिखाई दे रहा है जी हमको, तो हम इसी को राइट कर देंगे। चलो जी, ये तो मिल गया। गुरुजी फिर इस दूसरे वाले का क्या करोगे? देखो, 2/11 30h यानी कि 180 माइनस का 90। अब 180 में से 90 घटाऊंगा, 90 बचेगा, 90 दूनी 180 हो जाएगा। 180/11 करने जाऊंगा तो भाग करूंगा, 11 एकम 11, 7 बचा 70, 11 छिक्के 66, 16 से ही 4/11। वो ऑप्शन में है नहीं, वो ऑप्शन में है नहीं। ये है सही है, ये है, ये भी सही है, लेकिन एक ही दिया है ऑप्शन में, तो जब एक ही दिया है तो उसी को टिक करेंगे। जो ऑप्शन में दिया जाएगा उसी को आप टिक करेंगे। कभी आप सोचो कि इसको ढूंढने लग जाओगे, गुरुजी ये तो दिया ही नहीं है, अब क्या करें? अरे भाई, जो दिया है उसको लगाओ, जो दिया है उसको लगाओ, वो आपका राइट माना जाएगा बिल्कुल परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बस सीधी सी बात है। जो आपको ये बात मैंने बताई है इसका ध्यान रख लेना। ये मिनट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है? ये मिनट निकालने का फॉर्मूला होता है। मिनट, कितनी मिनट पर कौन बनेगा? मिनट्स बराबर 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। फॉर्मूला वही है, बस उसको देखो। ये फॉर्मूला बताया था ना आपको, थीटा बराबर 30h माइनस का 11/2m, यही बताया था ना, यही बताया था। अब ये 30h को इधर लेके जाओगे तो वो प्लस माइनस ये आ गया, 30h प्लस माइनस थीटा, 30h प्लस माइनस थीटा, क्योंकि एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा। और जो ये 11/2m था, ये इधर आएगा तो ये 2/11 हो जाएगा। देखो 2/11 रह जाएगी केवल मिनट, तो मिनट यहां पर रोकना है, बाकी सब इधर ले जाना है, तो ये चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। फॉर्मूला वही है, उसमें रख के कर लो, लेकिन उसमें 2 बार करना पड़ेगा, फिर एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, इसलिए फिर इसके लिए डायरेक्ट ये लिख दिया गया है। फॉर्मूला वही है, बस उसी को तोड़ मरोड़ करके यहां लिख दिया है। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए फिर नया फॉर्मूला पढ़ोगे आप, नहीं, नया नहीं पढ़ना, चीजें तो वही है ना। चलो जी, विपरीत का पूछा है अब की बार, देखना जरा। विपरीत का अर्थ बताओ मुझे, विपरीत का अर्थ क्या होता है? मैं आपसे कहूं कि भाई अभी तो मेरा फेस आपके सामने है, अगर मैं अपोजिट हो जाऊं तो अपोजिट हो जाऊं, यानी कि ऐसे हो जाऊंगा, तो ये तो इसका अर्थ हुआ कि मैं पूरा 180 डिग्री घूम गया, है ना।
विपरीत का अर्थ क्या होता है बेटा? विपरीत का अर्थ होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल भी एक ही बार बनता है, तो आंसर एक ही आएगा, दो नहीं आ सकते कभी भी इस वाले सवाल के लिए। चलो 2/11 30h 8 लिखोगे, प्लस माइनस का थीटा कितना 180 लिखोगे, 8 तिया 24, 240 में 180 जोड़ोगे 330 से ज्यादा हो जाएगा। क्या बताया था? 330 से ज्यादा नहीं लेना। आप इधर लेकर आए इसको कि 2/11 में 240 में जब मैं 180 जोड़ूंगा तो भैया मेरे कितना हो जाएगा? सोचो, 0 का 0 8 4 12 और 420 हो गया, जो कि 420 हमको लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमको 330 से ज्यादा तो जाना ही नहीं है, वरना तो मिनट आएंगी 65 मिनट 66 मिनट 67 मिनट 68 मिनट, वो नहीं लेनी, तो माइनस वाला लेना है। 2/11 240 माइनस का 180 कितना बचा? 14 में 60 गया 6 60, 60 दूनी 120/11। कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी। 240 में से 180 घटाओगे कितना बचेगा? 60 बचेगा, और 60 दूनी 120/11 का अर्थ हो गया 11 धाम 110, 10 सही 10/11 मिनट, 10 सही 10/11 मिनट। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा। अब आप देखोगे 10 सही 10/11 मिनट वाला ऑप्शन नंबर हमको बी दिखाई दे रहा है और कहीं पर है नहीं। अब बहुत से बच्चे पता क्या कर जाते हैं, इसको भी लगा जाते हैं। इससे जब सॉल्व करोगे ना, इससे जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 76 सही 4/11। कहीं सुना है कि 8:76 हो रही हैं? सोचो, कहीं सुना है कि 8:76 हो रही हैं? नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा, इसलिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और करेंगे। जब तक करेंगे वो वाले उसका नहीं है, जिन्होंने, है ना, जो माझी थे जिन्होंने पहाड़ तोड़ा था, है ना, क्या नाम था पूरा बताओ? ये क्वेश्चन बन जाता है इस पर जीके का। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो भैया जब तक टाइप को खत्म ना कर लोगे, जब तक इसकी गर्दन को ना दबोच लोगे, है ना, तब तक नहीं जाने देना। दशरथ मांझी बिल्कुल सही है। 8 से लेकर 9 तक घंटे और मिनट की सुइयां आपस में कब मिलेंगी? आपस में कब मिलेंगी? यानी कि 0 डिग्री, है ना। मीट टूगेदर यानी कि 0 डिग्री, एक ही बार बनेगा। तो फटाफट से 2/11 30h, h कितना 8, प्लस माइनस का 0 लिखोगे। अब 0 को जोड़ो, 0 को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 ये तो जो है ऐसे एज इट इज रहेगा। 8 या 24 240, 240 में 2 की गुणा कर दूंगा तो 480/11 आ जाएगा। भाग करोगे 11 चौके 44, 4 बचा 40 हो गया, 11 तिया 33, 7 बचा 43 से ही 7/11 मिनट। जहां लिखा मिल जाए वो आपका आंसर है। सेकंडों में तो आंसर आएगा। बस ये कि प्रैक्टिस, भाई ये कुछ नहीं होता कि आप ये समझ रहे हो कि पहली बार में समझ में आ जाएगा सब कुछ, पहली बार में ही 10 सेकंड में ही सवाल सॉल्व कर लोगे, नहीं। इसके लिए तो प्रैक्टिस लगती है। अब जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी जल्दी सवाल सॉल्व होगा। तो रिवीजन प्रैक्टिस, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन 30-35 क्वेश्चन आपको क्विज फॉर्मेट में दूंगा। क्विज फॉर्मेट कर समझ रहे हो, जैसा पेपर में बैठे हो आप, ऑनलाइन ही लगाओगे, सॉल्व करोगे फटाफट फटाफट, टाइम बांध दूंगा उनके लिए। 35 क्वेश्चन है तो आपको 30 ही मिनट दूंगा, 30 से ज्यादा दूंगा भी नहीं, है ना। कोई बात ना, ठीक है ना। ये कमेंट कर करके जो है ना, बस के उन सर को बुलाइए, उन सर को बुलाइए बेटा, है ना। तो संदीप सर ही कौन सा यहाँ पर, है ना, अलग थोड़ी ना पढ़ाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि इस सवाल का आंसर वो कुछ और निकाल देंगे, नहीं निकाल सकते, कराएंगे वो भी ऐसे ही। यही चीज है, यही तरीका है ना। हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ, थोड़ा सा मुझसे ज्यादा वो बच्चों को जो है थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन चीजें वही मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, है ना, आप जितनी देर में आपने सुबह से दोपहर से मतलब सुबह से इसका यही कमेंट चल रहा है ना, एक ही कमेंट चल रहा है। इसने सवाल पे तो ध्यान दिया नहीं, अगर ये ध्यान देता तो इसकी समझ में आ जाता, ये वास्तविकता है। पर ये ध्यान थोड़ी ना दे रहा है, ये तो बस लिख रहा है, टाइप करे जा रहा बार बार, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। यहां ध्यान दे ले बेटा, यहां ध्यान दे ले, समझ में आ जाएंगी चीजें। चलो भाई नेक्स्ट।
एक दूसरे के ऊपर या संपाती, ऐसे भी बोलता है। एट वॉट टाइम बिटवीन 9 and 10 विल बी द आवर एंड मिनट्स हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी अबव ईच अदर और कोइंसाइड। कोइंसाइड का अर्थ होता है संपाती, यानी कि 0 डिग्री। संपाती का अर्थ है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री, एक दूसरे के ऊपर होना, टुगेदर होना, संपाती होना, वो 0 डिग्री को ही दर्शाता है। कब? 9 और 10 के बीच में। फटाफट से निकाल दोगे। 2/11 30h, h कितना? 9, हमेशा छोटा वाला लेना है, प्लस माइनस 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या दी है? 0। 30 निम्मा 270, 270 में 2 की गुणा करूंगा तो 540/11 आ जाएगा। 11 से भाग कर दोगे, 11 चौक 44, 10 बचा, 11 99, 49 से ही 1/11, 49 से ही 1/11 मिनट। ये लिखा हुआ भैया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा। अब बताओ किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो इस वाली टाइप में, ठीक है ना, इस वाली टाइप में किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो फटाफट से बता दो, वरना फिर मैं आगे की तरफ मूव करने वाला हूं, अगली टाइप की तरफ। थोड़ा सा आपको जो है फॉर्मूले को माइंड में रखना है और फिर कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, ठीक है। चलो, ये भी 0 डिग्री है, ये आप स्वयं से करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको समय देता हूं, होमवर्क नहीं है, अभी करो भैया, CWE है, क्लास वर्क ही है। आपको समय दिया जाता है मात्र 30 सेकंड का, घड़ी में देख के फटाफट से अभी पता चल जाएगा समझ में आया या नहीं आया। 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड, जल्दी से बताओ। घड़ी में समय देख के 30 सेकंड। वेरी गुड, आंसर आ गया, बहुत सही, बहुत ही शानदार। अरे भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट था। 2/11 30h, 30 गुणा 6 प्लस माइनस का 0, 30 छिक्के 180 दूनी 360/11, 11 तिया 33, कितना बचा? 3, और 11 दूनी 22, 32 सही, 8/11, जहां लिखी मिल जाए वो आपका आंसर है। ऐसे ही तो बताया था। 30 सेकंड क्या, ये तो 15 सेकंड में ही सॉल्व हो गया है ना। मैंने तो 30 फिर भी दे दी। और जब आपको टाइप पता चल जाएगी, आपको करने का तरीका पता चल जाएगा, तो फिर काहे को लिख रहे हो तुम इस चीज को? नहीं लिखोगे। अच्छा, 6 और 7 के बीच में क्या पूछा है? 0 डिग्री। 30 छिक्के 180, 180 दूनी 180 दूनी 360/11 डायरेक्ट लिखोगे, और 360/11 32 सही, 8/11 डायरेक्ट दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व करोगे और आपका आंसर आपके सामने तैयार है, ठीक है। टाइप होती है खत्म। टाइप नंबर 4 है, ये दिख रही है भाई, ये है आपकी टाइप दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दर्पण और जल, है ना, मिरर में और वाटर में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है सुन लो जरा। दर्पण और जल का क्या कॉन्सेप्ट है? मिरर इमेज, कोई भी समय अगर आप मिरर में देखोगे तो 11:60 से घटाना है दिए गए समय को, या 23:60, या तो 12 बजे 12 घंटे में से घटा दो, या 24 घंटे में से। क्योंकि अगर मान लो 12 से ऊपर का समय और ये 11:60 से घटाना है और कहीं 12:45 दी है, तो आप फिर 23:60 से घटा सकते हो। ऐसे ही जल प्रतिबिंब का होता है 18:30 माइनस दिया हुआ समय। मान लो 30 मिनट से ऊपर का समय है, मान लो कहीं लिखा हुआ है 5:45, तो आप 30 में से 45 तो नहीं घटा पाओगे, इसलिए 1 घंटा इधर पहुंचा दिया जाता है। जब 1 घंटा इधर पहुंचाओगे तो 17 घंटे रह जाएंगे, और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं तो वो 90 हो जाएगा। तो दोनों के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कि दर्पण के लिए 11:60 और जल के लिए 18:30 दिए हुए समय को घटा देना है। चुटकियों में समय निकालोगे फटाफट से। एक घड़ी में 4:20 हो रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या दिखाई देगा? मिरर में क्या बताया? 11:60 से घटा देना है, 11:60 से घटा देना। इसमें बस थोड़ा सा अगर परेशानी वाला आएगा तो वो फ्रैक्शन वाला टाइम आएगा, लेकिन उसको मैं बिल्कुल हल्का कर दूंगा, आसानी से जो समझ में आ जाए, ठीक है। 11:60 से 4:20 को घटा देना है। 60 में से 20 गया तो 40 बचेगा, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। आप कह दोगे 7:40 हो रहे होंगे, 7:40, है ना। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो परफेक्टली राइट है। दिखाना भाई ऊपर इसको।
वर्कशीट नहीं मिले, ऊपर दिखाओ ऊपर दिखाओ ऊपर। चलो ठीक है भाई, वर्कशीट मैंने क्या बोला, चैप्टर खत्म होने पर वो वर्कशीट ही है, लेकिन वो क्या रहेगी, क्विज फॉर्म में। वो जो वर्कशीट की आप बात कर रहे हो ना बेटा, वर्कशीट की जो आप बात कर रहे हो वो आपके लिए ही मैंने किया है, मैं वर्कशीट दे दूंगा, लेकिन वर्कशीट में फिर आप क्या करोगे, आपको प्रेशर नहीं रहेगा टाइम का, कब करना है कब करना है। पूरे चैप्टर का रिवीजन करने के बाद ये जो वर्कशीट है यही आपको क्विज फॉर्म में मिलेगी, ये वर्कशीट ही आपको क्विज फॉर्म में दूंगा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा एक अलग से फोल्डर बनेगा, है ना, वहां पर क्विज का मैं आपको बता दूंगा कहां पर वो आपको मिलेगी। फिर उसको आप टेस्ट की तरह चालू करोगे और पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्लिक करोगे उसका आंसर, दूसरा आपके सामने क्लिक, समय की बाउंडेशन रहेगी, तभी आप करना सीखोगे टाइम से चीजों को। वर्कशीट ही क्विज फॉर्म में आपको मिलेगी, वो टेस्ट ही है, वर्कशीट समझ लो, टेस्ट समझ लो, क्विज टेस्ट समझ लो, अपनी मर्जी है, कुछ भी आपका मन करे वो समझ लेना। नेक्स्ट भैया देखना जरा, दर्पण में घड़ी का समय 10:15 दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो वही है 11:60 दिया हुआ टाइम। फटाफट से कितना समय लग रहा है, 60 में से 15 गए 45 बचे, 11 में से 10 गया तो 1 बचा, 1:45, 1:45, ये रहा ऑप्शन। तो उम्मीद है इसमें तो दिक्कत आएगी नहीं किसी को। फ्रैक्शन वाले टाइम में दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले टाइम में दिक्कत आ सकती है। 15:35 दर्पण प्रतिबिंब आप स्वयं करोगे, मुझे बताओ, कराना हो तो मैं करा दूंगा। 60 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा, 25, 25 वाला एक ही ऑप्शन है, चुटकी बजाते ही तो सवाल सॉल्व हो रहा है भाई। अरे जब 60 में से 35 घटाओगे तो 25 बचेगा, 25 एक ही तो ऑप्शन में लिखा है, बाकी किसी में लिखा भी नहीं है, तो ऐसे चुटकी बजाई सवाल सॉल्व, ये लो, है ना। देखो जरा, ये भी है, अब 60 में से 25 घटाओगे तो 35 बचेगा, 35 वाले 3 आ रहे हैं पर अब दिमाग खराब हो जाएगा, तो फिर इधर 11 में से घटा देना 6 को, 11 में से 6 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, है ना, तो 5:35 वाला ऑप्शन टिक कर दोगे। 5:35 11:60 माइनस का 6:25, अच्छा ये तो आपने कर लिया, ठीक है। 60 में से 25 घटाओगे 35 बचा, 11 में से 6 घटाया तो 5 बचा। बाई चांस आपको फ्रैक्शन वाला टाइम दे दिया जाए, फ्रैक्शन वाला टाइम समय भी हो गया, चलो फ्रैक्शन वाला टाइम में देख लेता हूं है या नहीं है, ये रहा, यही है फ्रैक्शन वाला, करके दिखाना, कमेंट में आंसर लिखना जरूर। पहले अपना दिमाग खर्च कर लो अच्छे से, क्योंकि जब अपना दिमाग खर्च करोगे तभी मजा आएगा चीज को सीखने में, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि समय हो चुका है दोस्तों, है ना, अगली क्लास भी है। तो ये फ्रैक्शन वाला टाइम है, अब इसको कैसे घटाओगे मुझे बस ये देखना है, आप लोगों का सही आंसर आता है कमेंट में, सबके कमेंट चेक करूंगा किस किसने आंसर दिया है, वो तैयार हो जाना भैया कल के लिए, कल मुझे सबका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे, तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।